कीजिए। प्रधानमंत्री जी हमसे जुड़ गए हैं, उनका अभिनंदन कीजिए और एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जिंदाबाद। मेरे भाई और बहनों, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। आज गरीबों के सपने साकार करने के लिए आपसे जुड़े हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री शिवराज चौहान जी। यकीनन माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ झारखंड ही नहीं, पूरा देश आज बढ़ने जा रहा है विकास की ओर, एक और कदम की ओर। जी हां, अब होगी सौगातों की बारिश और प्रस्तुत होगी आज के आधुनिक होते हुए खुशहाल भारत की तस्वीर। माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर आग्रह होगा, कृपया झारखंड प्रदेश के लगभग 32,000 लाभार्थियों को आवासों के लिए स्वीकृति पत्र प्रदान करें। साथ ही आज 32 करोड़ की पहली किस्त का डिजिटल ट्रांसफर सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध, कृपया 8,000 लाभार्थियों को उनके बैंक अकाउंट में पहली किस्त का डिजिटल ट्रांसफर करने की कृपा करें महोदय। और आपकी तरफ से जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक पक्का घर जहां परिवार के साथ सिर पर छत हो और खुशियों का बसेरा हो। भारत के करोड़ों लोगों के इस सपने को साकार करने की दिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना ने एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है, जो हर परिवार को अपना घर और एक उज्जवल भविष्य दे रही है। जब गरीब के सिर पर पक्की छत होती है तो वो अपना पूरा ध्यान बच्चों की पढ़ाई और दूसरे कामों में लगा पाता है। जब गरीब को घर मिलता है तो उसके जीवन में एक स्थिरता आती है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लक्ष्य को प्रत्यक्ष रूप देते हुए इस योजना के तहत भारत सरकार ने लगभग 87 लाख शहरी और 3 करोड़ 42 लाख ग्रामीण आवासों के निर्माण को पूरा किया है। इतनी बड़ी संख्या में आवासों के शीघ्र, किफायती और आपदा रोधी निर्माण के लिए नवीनतम तकनीक के इस्तेमाल को अपनाया गया। ग्रामीण भारत में इस योजना के अंतर्गत कन्वर्जेंस के माध्यम से मनरेगा के तहत अपने घर को बनाने के लिए 90 से 95 दिनों की मजदूरी के लाभ के साथ साथ शौचालय, स्वच्छ पेयजल, बिजली और खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन यानी LPG इत्यादि सुविधाएं भी मिलती हैं। आजीविका के बेहतर अवसर के लिए इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी जोड़ा जा रहा है और अब सोलर रूफटॉप की सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी। हाउसिंग फॉर ऑल के लक्ष्य के उद्देश्य को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता की ओर बढ़ते हुए आने वाले 5 वर्षों में 3 करोड़ नए मकान बनाने का संकल्प लिया गया है। इस कड़ी में आज इस शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में लाभान्वित परिवारों को अपना घर बनाने की पहली किस्त की राशि सीधा लाभान्वित के अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही है। लगभग 5,000 शहरी और 46,195 ग्रामीण लाभार्थियों का गृह प्रवेश संपन्न हो रहा है। इस योजना ने समाज के विभिन्न वर्गों के लाभार्थियों, विशेष करके महिलाओं को सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने का कार्य भी किया है। आज पूरे देश में घर हुआ अपना, पूरा हुआ सपना की गूंज है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना से करोड़ों लोगों को मिला मकान भी और स्वाभिमान भी। जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर नामुमकिन अब मुमकिन है। झारखंड के साथ साथ आज पूरे देश में हर्षोल्लास है, क्योंकि आज भारतीय रेलवे में नवाचार और गति के नए युग में हमें सौगातें मिलने जा रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब हमारा देश तेज और तेज दौड़ना चाहता है। जी हां, ऐतिहासिक पल बिल्कुल हमारे सामने।
माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर आग्रह, कृपया मधुपुर बाईपास लाइन तथा हजारीबाग टाउन कोचिंग डिपो की आधारशिला रखें। साथ ही 4 कुरकुरा कांड्रा रेलवे खंड का अंडरपास और दोहरीकरण राष्ट्र को समर्पित करें। रिमोट का बटन दबाकर माननीय प्रधानमंत्री जी। जोरदार तालियां हो आप सबकी तरफ से। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद और आभार दीजिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। और अब आइए इन सभी रेल विकास की योजनाओं पर आधारित एक लघु फिल्म पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन भूमि झारखंड राज्य और झारखंड वासियों के विकास के लिए समर्पित है। पिछले 10 वर्षों में झारखंड में कनेक्टिविटी विस्तार व रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भारत सरकार ने अभूतपूर्व निवेश किया है और इस साल रेल विकास के लिए राज्य को रिकॉर्ड 7,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल विकास के इसी क्रम में प्रधानमंत्री जी आज झारखंड के लोगों को दे रहे हैं 650 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात। साथ ही झारखंड समेत विभिन्न प्रदेशों को 6 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उपहार। वंदे भारत आधुनिक होती भारतीय रेलवे का नया चेहरा है। आज हर शहर में, हर रूट पर वंदे भारत की मांग है। प्रधानमंत्री जी द्वारा आज जिन नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ किया जा रहा है, उनमें बाबा बैजनाथ धाम देवघर को बाबा विश्वनाथ धाम वाराणसी से, टाटा नगर को पटना से, टाटा नगर को ओडिशा के ब्रह्मपुर से जोड़ने वाली ट्रेनें शामिल हैं। साथ ही आज भागलपुर हावड़ा, गया हावड़ा, राउरकेला टाटा नगर हावड़ा नई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई जा रही है। विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस इन ट्रेनों के संचालन से देशवासियों को तेज और कंफर्टेबल यात्रा का विकल्प मिलेगा। साथ ही विभिन्न राज्यों की आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा और पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा। झारखंड में रेल नेटवर्क के विस्तार के क्रम में प्रधानमंत्री जी द्वारा आज किया जा रहा है कुरकुरा कनरोवा रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना और 4 रेल अंडरपास का राष्ट्र को समर्पण एवं मधुपुर बाईपास लाइन और हजारीबाग टाउन कोचिंग डिपो का शिलान्यास। झारखंड समेत संपूर्ण देश को दी जा रही इन सौगातों से न केवल आर्थिक प्रगति को बल मिलेगा, बल्कि विकसित भारत के संकल्प को भी मिलेगी नई मजबूती। जोरदार तालियां और धन्यवाद, आभार माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ। और अभी थोड़ी ही देर में हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वचन भी सुनेंगे। आप सभी यहीं पर उपस्थित रहें। इतनी भारी वर्षा के बाद भी, इतने खराब मौसम के बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच झारखंड की धरती पर पहुंचे हैं। हम धन्य हैं और बार बार आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं। और अब पूरे झारखंड में खुशहाली है, समृद्धि है, क्योंकि आज हो रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के आवासों का गृह प्रवेश। सर्वप्रथम मैं माननीय राज्यपाल महोदय से सादर आग्रह करना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थी पंकज बेरा जी को घर की चाबी प्रदान करें। तालियां आपकी ओर से हों। तालियां जोरदार होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
माननीय राज्यपाल महोदय। और अब अगला आग्रह माननीय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज चौहान जी से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभुक असर खान जी को आवास की चाबी प्रदान करें महोदय। तालियां होती रहे जोरदार। अगली लाभुक गीता रजक जी। सुधा संपन्न घर की चाबी प्रदान किया जा रहा है। गीता रजक जी। इनके बाद आएंगी बसंती सबर जी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की लाभुक। तालियां जरूर होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। और अब प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभुक आएंगे बहामनी हांसदा जी। और अगली लाभुक प्रतीकात्मक रूप से कुछ लाभार्थियों के बीच ये चाबी सरस्वती हेम्ब्रम जी। सुविधा संपन्न घर की चाबी प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय एवं सभी हमारे मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण। धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय का, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आज के इस अवसर पर जब हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सबसे लोकप्रिय नेता और नए भारत के शिल्पकार माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह, कृपया अपनी ओजस्वी वाणी में आशीर्वाद रूपी शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। झारखंड के राज्यपाल श्री संतोष गंगवार जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी शिवराज सिंह चौहान जी, अन्नपूर्णा देवी जी, संजय सेठ जी, सांसद विद्युत महतो जी, राज्य सरकार के मंत्री इरफान अंसारी जी, झारखंड भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष सुदेश महतो जी, विधायकगण, अन्य महानुभाव, भाइयों और बहनों, मैं बाबा बैद्यनाथ और बाबा बासुकीनाथ के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं भगवान बिरसा मुंडा की वीर भूमि को भी नमन करता हूं। आज बहुत ही मंगल दिन है। इस समय झारखंड में प्रकृति पूजा के पर्व आज कर्मा की उमंग है। इस समय आज सुबह जब मैं रांची एयरपोर्ट पर पहुंचा तो एक बहन ने कर्मा पर्व के प्रतीक इस जावा से मेरा स्वागत किया। इस पर्व में बहनें अपने भाई की कुशलता की कामना करती हैं। मैं झारखंड के लोगों को कर्मा पर्व की बधाई देता हूं। आज इस शुभ दिन झारखंड को विकास का नया आशीर्वाद मिला है।
6 नई वंदे भारत ट्रेनें 650 करोड़ से ज्यादा की रेलवे परियोजनाएं, कनेक्टिविटी और यात्रा सुविधाओं का विस्तार और इस सबके साथ साथ झारखंड के हजारों लोगों को पीएम आवास योजना के तहत अपना पक्का घर। मैं झारखंड की जनता जनार्दन को इन सभी विकास कार्यों के लिए बधाई देता हूं। इन वंदे भारत ट्रेनों से जो और राज्य से भी जुड़ रही है, मैं उन सभी को भी बधाई देता हूं। साथियों, एक समय था जब आधुनिक सुविधाएं, आधुनिक विकास देश के केवल कुछ शहरों तक सीमित रहता था। झारखंड जैसे राज्य आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के मामले में पीछे छूट गए थे, लेकिन सबका साथ सबका विकास के मंत्र ने देश की सोच और प्राथमिकताओं को बदल दिया है। अब देश की प्राथमिकता देश का गरीब है, अब देश की प्राथमिकता देश का आदिवासी है, अब देश की प्राथमिकता देश का दलित, वंचित और पिछड़ा समाज है। अब देश की प्राथमिकता महिलाएं हैं, युवा है, किसान है। इसलिए आज दूसरे राज्यों की तरह ही झारखंड को वंदे भारत जैसी हाईटेक ट्रेनें मिल रही है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। साथियों, आज तेज विकास के लिए हर राज्य, हर शहर वंदे भारत जैसी हाईटेक ट्रेन चला चाहता है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने उत्तर और दक्षिण के राज्यों के लिए 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। और आज टाटानगर से पटना, टाटानगर से उड़ीसा के ब्रह्मपुर, राउरकेला से टाटानगर होते हुए हावड़ा, भागलपुर से दुमका होते हुए हावड़ा, देवघर से गया होते हुए वाराणसी और गया से कोडरमा, पारसनाथ, धनबाद होते हुए हावड़ा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की सेवा शुरू हुई है। और अभी जब मंच पे आवास वितरण का कार्यक्रम चल रहा था, उसी समय मैंने झंडी दिखा करके इन सभी वंदे भारत ट्रेनों को विदाई भी दे दी और वो अपने गंतव्य स्थान पर चल पड़ी है। पूर्वी भारत में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार से इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इन ट्रेनों से कारोबारियों को, छात्रों को लाभ होगा। इससे यहां आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी तेज होगी। आप सभी जानते हैं, आज देश और दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु काशी आते हैं। काशी से देवघर के लिए वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा होगी तो उनमें से बड़ी संख्या में लोग बाबा वैद्यनाथ के भी दर्शन करने जाएंगे। इससे यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। टाटानगर तो देश का इतना बड़ा औद्योगिक केंद्र है, यातायात की अच्छी सुविधा यहां के औद्योगिक विकास को और गति देगी। पर्यटन और उद्योगों को बढ़ावा मिलने से झारखंड के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथियों, तेज विकास के लिए आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही जरूरी है। इसलिए आज यहां कई नए प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए हैं। मधुपुर बाईपास लाइन की आधारशिला रखी गई है। इसके तैयार होने के बाद हावड़ा दिल्ली मुख्य लाइन पर ट्रेनों को रोकने की जरूरत नहीं होगी। बाईपास लाइन शुरू होने से गिरिडीह और जसीडीह के बीच यात्रा की भी समय कम हो जाएगा। आज हजारीबाग टाउन कोचिंग डिपो की भी आधारशिला रखी गई है। इससे कई नई ट्रेनें सेवाओं का शुरू करने में सुविधा होगी। कुरफुरा से कनाड़ोआ तक रेल लाइन का दोहरीकरण होने से झारखंड में रेल कनेक्टिविटी और मजबूत हुई है। इस सेक्शन से दोहरीकरण का काम पूरा होने से अब स्टील उद्योग से जुड़े माल की ढुलाई और आसान हो जाएगी। साथियों, झारखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने राज्य में निवेश भी बढ़ाया है और काम की गति भी तेज की गई है। इस साल झारखंड में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया गया है। अगर हम इसकी तुलना 10 साल पहले मिलने वाले बजट से करें तो 16 गुना ज्यादा है। रेल बजट बढ़ने का असर आप लोग देख रहे हैं। आज राज्य में नई रेल लाइन्स बिछाने, उनके दोहरीकरण करने और स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाएं बढ़ाने का काम तेजी से हो रहा है।
आज झारखंड भी उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां रेलवे नेटवर्क का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के 50 से अधिक रेलवे स्टेशनों का भी कायाकल्प किया जा रहा है। साथियों, आज यहां झारखंड के हजारों लाभार्थियों का पक्का घर बनाने के लिए पहली किस्त जारी की गई है। पीएम आवास योजना के तहत हजारों लोगों को पक्का घर भी बनाकर दिया गया है। घर के साथ साथ उन्हें शौचालय, पानी, बिजली, गैस कनेक्शन की सुविधा भी दी गई है। हमें याद रखना है, जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है। वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है। उसे लगता है कि कुछ भी संकट हो तो भी उसके पास एक अपना घर तो रहेगा ही। और इसे झारखंड के लोगों को सिर्फ पक्के घर ही नहीं मिल रहे, पीएम आवास योजना से गांवों को और शहरों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी तैयार हो रहे हैं। साथियों, 2014 के बाद से देश के गरीब, दलित, वंचित और आदिवासी परिवारों को सशक्त बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। झारखंड समेत देश भर के आदिवासी भाई बहनों के लिए पीएम जनमन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के माध्यम से जनजातियों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है जो बहुत पीछे हैं। ऐसे परिवारों को घर, सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा देने के लिए अधिकारी खुद उन तक पहुंचते हैं। ये प्रयास विकसित झारखंड के हमारे संकल्पों का हिस्सा है। मुझे विश्वास है आप सबके आशीर्वाद से संकल्प जरूर पूरे होंगे। हम झारखंड के सपनों को साकार करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद मैं एक और विशाल जनसभा में भी जा रहा हूं। 5-10 मिनट में ही मैं वहां पहुंच जाऊंगा। वहां बहुत बड़ी संख्या में लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। वहां मैं विस्तार से झारखंड से जुड़े दूसरे विषयों पर भी बात करूंगा। लेकिन मैं झारखंड वासियों की क्षमा भी मांगता हूं, क्योंकि मैं रांची तो पहुंच गया, लेकिन प्रकृति ने मेरा साथ नहीं दिया और इसलिए यहां से हेलीकॉप्टर निकल नहीं पा रहा है, वहां पहुंच नहीं पा रहा है। और इसके कारण मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस से इन सारे कार्यक्रमों का आज उद्घाटन और लोकार्पण कर रहा हूं। और अभी सार्वजनिक सभा में भी मैं सबसे वीडियो कॉन्फ्रेंस से जी भर करके बहुत सी बातें करने वाला हूं। मैं फिर एक बार आप सभी यहां आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।